नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप और प्रक्रियाओं में बदलाव की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ किया विचार विमर्श। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को निर्धारित दरों पर कोविड मरीजों को उपचार करने के निर्देश दिए। राज्य में आज कोरोना के 2045 नए रोगी सामने आए। आज भी सबसे ज्यादा मामले जयपुर और जोधपुर जिले से रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच आज उदयपुर में जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह पामनिया कर रहे हैं बैठक। और मौसम विभाग ने कहा 28 सितंबर से शुरू होगी मानसून की विदाई। आज कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पहले विशेष श्रृंखला बापू में आज प्रस्तुत है सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में बापू के विचार। पश्चिम बंगाल में सोदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वो ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता। तो ईश्वर के भक्त रहते, ईश्वर से ही डरते, दूसरा किसी का डर नहीं रखते। सब चीज हक से ही करने वाले हैं। वो बहुत बलवान है, सबसे बलवान वो हो जाते हैं। उनको गुंडा भी सता नहीं सकते, लेकिन गुंडा वो उनके सामने सीधे हो जाते हैं। ये न्याय है। दूसरा मैं कोई जानता नहीं हूँ चारा कि जो आप लोगों को बता सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संबोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में बदलाव लाने की पहल की मांग की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संगठन, प्रक्रिया और स्वरूप में बदलाव लाना आज की आवश्यकता है। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदले तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुधारों को तीव्र गति से अंतिम रूप देने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की कोविड-19 के वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता है और इसका प्रयोग पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया जाएगा। उन्होंने भारत में चल रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों की जानकारी भी महासभा से साझा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर आज विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। श्री गहलोत ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी कोरोना संक्रमण के संबंध में चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में भाजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को टेस्टिंग और जागरूकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जांच की दरें तय करे और इसके साथ ही हेल्पलाइन तथा होम आइसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ करे। मुख्यमंत्री आज ही प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सकों, निजी अस्पतालों के संचालकों और विशेषज्ञों के साथ भी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कोविड मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर निजी अस्पतालों से कोविड मरीजों के लिए बेड सुरक्षित रखने को कहा गया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी भागीदारी, क्योंकि ये महामारी का दौर है,
और उनकी भी भागीदारी कोविड ट्रीटमेंट के लिए सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 6 संभागीय मुख्यालय पर 4 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जहां 80 बेडेड हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके 30% बेड कोविड केयर के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करते हुए इनको अलग वार्ड बनाने पड़ेंगे और वही कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। जो कोविड पेशेंट्स अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और वो जब थोड़ा रिकवर हो जाते हैं और माइल्ड उनमें लक्षण हो जाते हैं, उसके बाद उनको होम आइसोलेशन की या हमारा जो कोविड केयर सेंटर है उसमें शिफ्ट करने की भी प्रक्रिया की बात की गई, ताकि गंभीर मरीज जो आते हैं अस्पतालों में, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिनको वेंटिलेटर के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उनके लिए बेड खाली हो सके। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार कोविड को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और सतर्क है, लेकिन आम जन को भी कोविड के प्रति लापरवाही छोड़कर सतर्कता अपनानी होगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थिति में सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के टेक्नीशियन और एम्बुलेंस चालकों को 500 रुपए एक बारीय प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय का लाभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में इस कंपनी द्वारा संचालित 108, 104 और बेस एम्बुलेंस पर काम कर रहे 1435 तकनीशियनों और 2806 एम्बुलेंस चालकों को मिलेगा। प्रदेश में आज कोरोना के 2045 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा 415 मामले जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 335, अलवर में 153, बीकानेर में 108, उदयपुर में 103, अजमेर में 100 और भीलवाड़ा में 90 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,26,775 हो गई है। इनमें से 19,355 सक्रिय मरीज हैं। अब तक इस बीमारी से 1,06,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में कोविड से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके बाद इस बीमारी के मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,426 हो गया है। प्रदेश में कोरोना जांच के लिए अब तक 30,24,341 नमूने लिए गए हैं। उधर जोधपुर में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आज से 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ। पुलिस और नगर निकाय के अधिकारियों ने इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में मार्च निकाला और लोगों से घरों में ही रहने का अनुरोध किया। शहर में सोमवार तड़के तक लॉकडाउन लागू रहेगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.14% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 48,19,000 से ज्यादा कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 9,60,000 सक्रिय कोविड मरीज हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राधिकरण ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य 15 रुपए 22 पैसे प्रति घन मीटर तय करने का फैसला किया है। इसमें GST शामिल नहीं होगा। प्राधिकरण के अनुसार कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के दाम बढ़ा दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े 1,167 पदों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच आज उदयपुर में जनजाति विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, जिलाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हो रही है। इस मामले को लेकर उदयपुर के खैरवाड़ा में भी प्रदर्शन हुआ है। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि डूंगरपुर में राजमार्ग पर युवाओं का प्रदर्शन आज शांतिपूर्ण रहा। प्रतापगढ़ जिले में भी इस मामले को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिले के सालमगढ़ और पीपलखूंट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने इस मामले में सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश से सांसद भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर अलका गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री तथा जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयकों से किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री चौधरी ने आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों को ये आजादी मिली है कि वो अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में जहां उन्हें अधिक मूल्य मिले वहां बेच सकते हैं। भरतपुर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को काफी फायदा मिला है। केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बारे में पता चल रहा है और वे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार ही अपने खेतों में बीज बोने और खाद देने का काम कर रहे हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक फूल सिंह ने बताया कि प्रयोगशाला में किसानों की मिट्टी की आवश्यक जांच की जाती है और उसी के आधार पर किसानों को खेती के बारे में सलाह दी जाती है। पूरे जिले के किसान यहाँ पर मिट्टी की जांच कराने आते हैं। यहाँ पर मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जांच की जाती है तथा जो अगर मिट्टी खराब है या समस्याग्रस्त है तो उस मिट्टी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। सर्वे किया गया था प्रत्येक गांव का, तो कुछ गांवों में कहीं जिंक की कमी पाई गई थी, कहीं आयरन की कमी पाई गई थी, कहीं कॉपर की कमी पाई गई थी। लगभग 15% गांव में लोहे तत्व की कमी पाई गई थी और लगभग 5% गांव में कॉपर तत्व की कमी पाई गई थी। इस आधार पर हम किसानों से सलाह देते हैं कि किसान भाई पहले मिट्टी को जांच करा लें और जांच करने के बाद अगर उसमें पोषक तत्व की सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आती है तभी उसको दें। क्षेत्र के किसान भी अपनी मिट्टी की जांच के बाद उसी के अनुरूप खेती कर अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में किसान मुख्तियार सिंह ने अपनी खुशी का इजहार किया। केंद्र सरकार की जो योजना है मिट्टी और पानी की जांच कराने के लिए वो बहुत ही लाभदायक है। खेत में खाद वगैरह और डालने के लिए मालूम पड़ जाता कौन सी फसल में कौन सा यूरिया डालना है, कौन सी खाद डालनी है और हमारे लिए बहुत सुख सुविधा है। मैं भरतपुर आया था ऑफिस मिट्टी और पानी लेके जांच कराने के लिए। किसान मुरारी शर्मा ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मिट्टी की जांच से जो इसकी जांच कराते हैं इसका गुणवत्ता का पता पड़ता है जिससे हमारी फसल अच्छी होती है और जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चला रखी है बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। इसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे किया जाएगा। प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी ईश्वर चंद विद्यासागर ने बाल विवाह की कुरीति दूर करने के प्रयास किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी हिस्से के कुछ भागों से मानसून विदाई लेने की तैयारियां कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर इस क्षेत्र से 28 सितंबर से मानसून विदा होना शुरू हो जाएगा। इस बीच आज पाली में कई स्थानों पर तेज और कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। आज की बारिश से क्षेत्र में मूंग और बाजरे की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। उधर सवाई माधोपुर में दोपहर में बारिश हुई। करौली और बूंदी में भी छुटपुट बरसात हुई है। वहीं श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि की खबर है। और अब आपके लिए पेश है बापू का प्रिय भजन, जिसे अर्जेंटीना के गायक ने गाया है। वैष्णव जाना तो तेने कहिए जे पीते पराई जाने रे। वैष्णव जाना तो तेने
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इसके स्वरूप और प्रक्रियाओं में बदलाव की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को निर्धारित दरों पर कोविड मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 2045 नए रोगी सामने आए हैं। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच आज उदयपुर में जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया कर रहे हैं बैठक। और मौसम विभाग ने 28 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू होने के बारे में संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।